जादुई सोने की केतली। बिहार के एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सीमा और बेटे राहुल के साथ रहता था। उसकी एक चाय की दुकान थी और अपना गुजारा अच्छे से कर रहा था। एक दिन राजू की दुकान पर कुछ लोग आते हैं। ओए चाय वाले, चल 5 चाय लगा दे। ये लो साहब, आपकी कड़क और इलायचीदार चाय। सब चाय पीकर उठकर जाने लगते हैं। अरे साहब, चाय के पैसे। अबे तू क्या पागल हो गया है? जानता नहीं हम कौन है? अरे हमसे पैसे मांगेगा? चल भाग यहाँ से। आपने चाय पी है तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। ये सुनकर पांचों उसकी दुकान में तोड़ फोड़ कर देते हैं। राजू को भी धक्का मार के गिरा देते हैं। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? सारा सामान तोड़ फोड़ कर दिया है, अब क्या करूं? घर जाकर राजू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। राहुल की माँ, अब क्या करेंगे? अरे राहुल के पापा, करना क्या है, थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी है उसी से नई दुकान खोल लो। राजू दोबारा से एक नई दुकान खोल लेता है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन फिर एक दिन वही गुंडे फिर से आकर उसकी दुकान में तोड़फोड़ कर देते हैं। राजू रोते रोते घर जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, पहले अपनी दुकान पर चाय बनाता था, अब दूसरों की दुकान पर चाय बनाऊंगा। यही सही रहेगा राहुल के पापा। उसके बाद राजू एक चाय की दुकान पर काम करने लगता है। एक दिन की बात है, चाय की दुकान पर एक बाबा आते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, भगवान के नाम पर कुछ दो बेटा। बाबा, मेरे पास पैसे तो कुछ नहीं है, आप एक कप चाय पी लो। जरूर बेटा, लाओ पिला दो चाय। ये लो बाबा। तभी राजू का मालिक देख लेता है। क्यों रे राजू, ये क्या तेरा रिश्तेदार लगता है जो तुझे चाय पिला रहा है? इस चाय के पैसे का तेरा बाप देगा? ऐसे मत बोलो मालिक, आप चाय के पैसे मेरी आज की दिहाड़ी से काट लेना। हाँ, अब वो तो मैं काट ही लूंगा। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है, और तू भी यहाँ से जा, मैं किसी और को काम पर रख लूंगा। राजू दुखी होकर अपने घर आ जाता है और सीमा को सब बताता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, भिक्षाम देही, खाने को कुछ है तो बाबा को दो बच्चा। बाबा, गरीब के घर में जो है यही है, कृपया करके इसे स्वीकार करें। अलख निरंजन, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो बेटा। बाबा खाना खाकर दोनों को आशीर्वाद देते हैं। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। ये लो बेटा, ये एक जादुई सोने की केतली है, इससे जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। आज मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई सोने की केतली दे रहा हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद आपका। बाबा राजू को जादुई सोने की केतली देकर चले जाते हैं। सीमा चलो थोड़ा आजमा कर देखते हैं इस जादुई सोने की केतली को। हे केतली, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इतना कहते ही राजू और सीमा के सामने अच्छे अच्छे पकवान आ जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे के साथ मिलकर अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। राहुल के पापा, सच में ऊपर वाला बहुत महान है, उसने हमें अच्छे से जीने का एक मौका तो दिया। अब हम अच्छे से रह पाएंगे और अपने बेटे को पढ़ा लिखा पाएंगे। सही कह रही हो तुम, अब सब ठीक हो जाएगा। और थोड़े ही दिनों में राजू गांव की मार्केट में एक अच्छी सी दुकान खोलता है। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, अब तो मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। भैया 2 चाय बना दो। चाय बनाऊं या केतली से ही ले लूं? चलो केतली से ही ले लेता हूँ। हे जादुई सोने की केतली, मुझे दे दे 2 कप चाय। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया, अब से मैं इसी केतली से सब कुछ मांग लिया करूँगा। एक दिन, चलो आज मैं भी चलकर इनकी दुकान देखती हूँ। सीमा दुकान पर पहुंचकर सब देखती है। ये राहुल के पापा क्या कर रहे हैं? मुझे इनको समझाना पड़ेगा। राहुल के पापा, आप ये जो कुछ भी कर रहे हो, ये इस जादुई सोने की केतली का गलत इस्तेमाल है। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। राजू सीमा की बात पर ध्यान नहीं देता। एक दिन राजू दुकान पर जाते वक्त कुछ दोस्तों को बैठे हुए देखता है। और भाइयों, क्या कर रहे हो? भाई जुआ चल रहा है तगड़े वाला, आजा तू भी खेल ले। खेल लेता हूँ, वैसे भी अगर हार भी गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जादुई सोने की केतली से और पैसे मंगा लूंगा। हे जादुई सोने की केतली, मुझे पैसा दो। और देखते ही देखते पैसे आ जाते हैं। लो भैया, मेरा पैसा भी लगा दो, मुझे भी जुआ खेलना है।
ऐसे ही राजू बार बार हारता है और जादुई सोने की केतली से बार बार जाके पैसे मांगता है और अंत में सारे पैसे हार जाता है। फिर ऐसे ही एक दिन क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों बैठे हो? भाई काम करने का मन ही नहीं करता और दारू पीने के लिए पैसे नहीं है। अब बस इतनी सी बात, रुको अभी आया। हे जादुई सोने की केतली, मुझे एक शराब की बोतल दो। और तभी उसके सामने शराब की बोतल आ जाती है। बोतल ले जाकर वो अपने दोस्त को दे देता है। ये लो दोस्त, तुम मेरे होते हुए दुखी मत हुआ करो, जाओ जाकर पियो और जियो। ऐसे ही राजू जादुई सोने की केतली का गलत इस्तेमाल करता है। ये सब देखकर सीमा बोलती है, ये सब तो ठीक नहीं हो रहा है। कितना तो समझा चुकी हूँ इनको, कुछ समझ ही नहीं आता। मैं एक काम करती हूँ, इस जादुई सोने की केतली को ही छुपा देती हूँ। और वो ऐसा ही करती है। तभी राजू आता है और केतली को ढूंढता है। ये क्या, केतली कहाँ गई? कहीं मिल नहीं रही है। सीमा, अरे ओ सीमा, वो जादुई सोने की केतली कहाँ है? मुझे उससे कुछ पैसे चाहिए। ये आप क्या बोल रहे हैं? केतली घर में कहीं नहीं है। कहीं किसी ने वो जादुई सोने की केतली चुरा तो नहीं ली? अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। अब हमारा क्या होगा? तो क्या हुआ, हमारी चाय की दुकान तो है, उसी से हम अपना गुजारा कर लेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। और वो फिर से मेहनत से कमाने लगता है। एक दिन सीमा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारे इलाज में बहुत पैसा लगेगा और मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। आप चिंता मत करो, अपने घर के बाहर जो पेड़ है, सीधे हाथ को खोदोगे तो वहाँ तुम्हें अपनी जादुई सोने की केतली मिलेगी। जाओ, जाकर उसे निकाल लाओ, वो हमारी मदद करेगी। राजू ऐसा ही करता है। हे जादुई सोने की केतली, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। जादुई सोने की केतली उसे पैसे दे देती है और फिर सीमा का ठीक समय पर इलाज होने से वो ठीक हो जाती है। देखा आपने, ये जादुई सोने की केतली ऐसे ही समय के लिए है और आप इससे अपनी फालतू की चीजें मनवाते थे। अच्छा, तो ये जादुई सोने की केतली तुमने छुपाई थी? हाँ, ये मैंने ही छुपाई थी। आप समझ भी तो नहीं रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आप जानते हैं कि हमारी गरीबी और मेहनत देखकर ही भगवान ने हमारे पास साधु बाबा को भेजा था। पर अब आप मेहनत का रास्ता छोड़कर अपने सभी काम जादुई केतली से करवाते थे। तुम ठीक कह रही हो, मैं ही शायद थोड़ा बहक गया था। सच में हमें मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तभी ऊपर वाला भी हमारा साथ देगा। अब आप एक काम कीजिए, इसे फिर से वहीं पेड़ के नीचे दबा दीजिए। भगवान ना करे फिर हमें इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर कभी भविष्य में हमें इसकी जरूरत पड़ी तो हम इसे यहाँ से निकाल सकते हैं। सही कह रही हो तुम, ऐसा ही करते हैं। अब तो भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। सीमा और राजू मिलकर उस केतली को उसी पेड़ के नीचे दबा देते हैं और उसके बाद अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं।